अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके इंटरव्यू मैसी के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें कारपोरल एएसआई और सिविलियन पोस्टों का फाइनल कितना मेरिट बनेगा जाने इस वीडियो में। ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान का पेपर चेक करने का क्या तरीकाकार होगा, क्या पेपर चेक हो रहे हैं या अभी आपके पेपर चेक होंगे, पेपर कौन सा अदारा चेक करेगा और कॉरपोरेट और एएसआई कैंडिडेट्स के लिए जो है वो ड्यूटी क्या होगी अगर वो जो है वो इस पोस्ट में जो है वो भर्ती हो जाते हैं कॉरपोरेट या एएसआई में। ठीक है ना जी। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 100% कायम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको एएसएफ के मतलब कोई भी न्यू अपडेट्स आती है तो गाइस सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि आपका जो है वो पेपर चेक करने का क्या तरीक़ाकार होगा। देखें जी, ये जो पेपर एएसएफ के होते हैं ये कोई भी बंदा जो इंसान पेपर आपके चेक नहीं करता। ठीक है, हर पेपर पैटर्न के मुताबिक मशीन जो है वो सिर्फ स्कैन करती है, उसको समझाया होता है कि ये पेपर है और ये जो इसके निशानात जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, और वो मशीन जो है वो स्कैन करती है, जिन स्टूडेंट्स के जो है वो टिक जो है वो करेक्ट होते हैं तो वो स्कैन करके उसको सही कर देती है और जिनके गलत आंसर होते हैं वो उसको क्रॉस कर देती है। इससे जो है वो आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो निकल आता है। ठीक है, इससे जो है वो टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर कोई इंसान आपका पेपर चेक करे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो मशीन है वो सिर्फ एक दफ़ा ही आपका पेपर चेक करेगी, स्कैन करेगी और फाइनल रिज़ल्ट आपका जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। आगे बात कर लेते हैं जी कि पेपर अदारा जो है वो कौन सा चेक करता है, एनटीएस या और भी जो है वो आर्मी चेक करती है या कौन चेक करता है पेपर। तो देखें, एएसएफ ने खुद आपका पेपर लिया है। ठीक है, एएसएफ अदारे ने, तो पेपर भी आपका एएसएफ अदारा जो है वो खुद ही चेक करता है। लेकिन जो एएसएफ जो है आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। ठीक है, एएसएफ जो अदारा है पूरा ये फेडरल अदारा है, ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इसको कंट्रोल करती है। लेकिन जो पेपर वगैरह का सिलसिला कार है वो एएसएफ खुद ही लेता है और चेकिंग भी इसकी जो है वो खुद ही की जाती है। आगे बात कर लेते हैं जी कि कॉरपोरेट और एएसआई कैंडिडेट्स के लिए ड्यूटी क्या करना होगी अगर वो अल्लाह के जो है वो हुक्म से अगर वो इस पोस्ट को हासिल कर लेते हैं। तो एज़ अ कॉरपोरेट आपकी जो ड्यूटी है वो एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड ही है, जिसमें आपने जो है वो प्रोटेक्शन करनी होती है। ठीक है, वो किसी भी जगह हो सकती है, जहाज़ों के अड्डे पर हो सकती है, ठीक है, गाड़ियों के अड्डे पर हो सकती है और स्टाफ में हो सकती है और इसके अलावा जो है वो आपकी जो है वो पार्किंग में हो सकती है। ठीक है ना जी, और कार्ड वगैरह की चेकिंग के लिए आपकी वहाँ पे ड्यूटी हो सकती है, पासपोर्ट वगैरह के लिए। ठीक है ना जी, तो इसके लिए यानी एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी जो है वो कॉरपोरेट ड्यूटी होगी। और ऐसे ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी होती है वो कॉरपोरेट मेंबरान इसके नीचे होते हैं। ठीक है, इसके कंट्रोल में होते हैं जो एएसआई जिसकी पोस्ट होती है। ठीक है ना जी, तो एएसआई जो है वो भी एज़ अ गन मैन ही होता है, लेकिन इसकी ड्यूटी जो है वो एज़ अ कॉरपोरल की निस्बत जो है वो थोड़ी सी जो है वो हाई लेवल की होती है और प्रोफेशनली थोड़ी सी ड्यूटी होती है। ड्यूटी उसकी वो भी जो है वो एयरपोर्ट पर ही होती है, लेकिन अदर जो है वो ठीक है डिपार्टमेंट में उसकी जो है वो जॉब होती है। ठीक है ना जी, तो इसमें जो है वो टोटल कॉरपोरल एएसआई वगैरह जितनी भी यूनिफॉर्म पोस्टें हैं उसकी ड्यूटी एज़ अ ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया चेकिंग वगैरह में ही होती है ताकि कोई भी जो है वो इलीगल काम ना हो। ठीक है, वो आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर कहीं भी जगह हो सकती है, ये आपको भी पता है एयरपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें और कहाँ-कहाँ पर जो है वो एएसएफ वाले मेंबरान होते हैं। ठीक है ना जी, पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फाइनली इतने कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बता दें भाई कि सर कॉरपोरल ऐसे सिविलियन पोस्टों का कितना मेरिट बनेगा फाइनल ऑल ओवर पाकिस्तान का बताएं। ठीक है, मैं तकरीबन जो है वो हर वीडियो में बता के थक गया हूँ, लेकिन स्टूडेंट फिर भी व्हाट्सएप पे और जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। ठीक है, आप अब जो है मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा तो इसको गौर से सुन लें। ठीक है, वीडियो को आप एंड तक नहीं देखते फिर बार बार पूछते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप ना किया करें, थोड़ी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है उसको फुल देखा करें, अपनी ज़ात के लिए ही देख लिया करें। अच्छा जी, कॉरपोरल और एएसआई, कॉरपोरल की बात करते हैं जी। कॉरपोरल का जो फाइनल मेरिट है वो
ठीक है। और काफ़ी चैनलों में बता रहे हैं कि 35 प्लस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो है वो, क्योंकि कॉर्पोरल का पेपर जो है वो बहुत आसान था, इस तरह कंपटीशन इस बार जो है वो हाई लेवल का बनेगा। पेपर तो हर दफ़ा ही आसान होता है और इसका कंपटीशन भी फिर जो है वो उस हिसाब से बनता है। कंपटीशन इसका बहुत हाई था इस दफ़ा, ठीक है, और कंपटीशन इसका मेरिट में भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं तो समझ लें आपको फिर कॉल आएगी 39 या 40 या 38 तक, ठीक है ना। इसका इतना ही मेरिट बनेगा। अगर 40 प्लस हैं तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यू का मैसेज लाजमी ही आएगा। और एएसआई या सीएएसआई का भी जो है वो 40 प्लस ही होगा, लेकिन कॉर्पोरल 39 38 तक इसका मेरिट बन सकता है, लेकिन एएसआई का 40 प्लस ही बनेगा, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत कम है, तो इसका मेरिट भी जो है वो हाई लेवल का बनेगा ऑल ओवर पाकिस्तान का, ठीक है ना जी। और सिविलियन पोस्टों का मेरिट जो है वो ठीक है बनेगा, वो भी इतना ही बनेगा 40 प्लस और 38 37, यानी एलडीसी का अलहदा बनेगा मेरिट और यूडीसी का अलहदा। अपर डिवीज़न लोअर अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क का थोड़ा सा जो है वो हाई लो लेवल का मेरिट बनेगा, यानी आपका जितना भी मेरिट है वो 37 टू 40 अबव ही बनेगा, जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म पोस्टें हैं, जितनी भी हैं, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है वो सिविलियन का पहले स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, उसके बाद ही आपका जो है वो इंटरव्यू मैसेज आपको मिलेंगे। एलडीसी यूडीसी वालों को पहले जो है वो इंटरव्यू मैसेज नहीं मिलेंगे, ना ही वो इस इंतज़ार में रहें। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, उस पे फ़ोकस करें अच्छे तरीके से। टाइपिंग टेस्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हुई थी ऐड पे, उस पे जो है वो पूरा उतरें। 30 प्लस टाइपिंग स्पीड है, तो आप जो है वो अपनी टाइपिंग स्पीड पे फ़ोकस करें। कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 प्लस होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे, तो आपका जो है वो कॉम्पिटिशन वहाँ पे भी होगा, ठीक है ना जी। यानी हर लिहाज से आपने नंबर 1 पे रहना है, तो इसी वजह से आप जो है वो एक सीट हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। और इसके अलावा एएसएफ के इंटरव्यू मैसेज कब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके इंटरव्यू मैसेज जो है वो फरवरी में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू आपके जो है वो फरवरी में ही लिए जाएंगे, ठीक है ना जी। दुआ करें इलेक्शन की वजह से कोई मसला ना बने। इंशाल्लाह एक वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि इलेक्शन की क्या असरात पड़ेंगे आपकी जॉब्स पे, क्या पेंडिंग होगी क्या नहीं। तमाम इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा आपको जो है वो मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और प्रेस करें, ताकि आपको यह सब के मतलब कोई भी न्यू अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है ना जी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।